एयर सैप्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एरन काइमा। तो ये हो गया आपका पैरेन काइमा का। अब आप आ जाओ कॉलन काइमा। कॉलन काइमा, ये जो कॉलन टर्म है, ठीक है, कॉलन, कॉला और कॉलस, ये जो टर्म होता है ना, इसका मतलब होता है ग्लू। क्या होता है, ग्लू। अब आप ग्लू को जानते हो कि ग्लू GLUE, ओके। तो ये जो ग्लू है, ग्लू को आपको पता है कि ग्लू जनरली क्या काम करता है, वो स्टिक, ठीक है, किसी चीज को चिपकाने में काम करता है। सपोज मान लो हमने यहाँ पे ग्लू पेस्ट कर लिया, यहाँ पे ग्लू पेस्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपने इसको दोनों को कर दिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, टच कर दिया, उसके बाद क्या हो, दोनों स्टिक हो जाएंगे। तो वो मतलब इजीली वो जैसे हमने इजीली अभी छुड़ा लिया, वैसे उस वक्त हमने टच करने के बाद वो इजीली नहीं छूटेगा। या फिर आप कोई किसी दो पेपर को ले लो, एक पेपर, दोनों पेपर पे ग्लू रख के आप दोनों को पेस्ट कर लो। अब आप उनको तुरंत इजी वे में अलग करना चाहो तो वो अलग नहीं होते। तो कॉलन काइमा का काम बिल्कुल भी ग्लू की तरह है, ठीक है। तो ये जो है, ये भी लिविंग सेल्स के बने होते हैं, लेकिन हाँ, इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो सारे स्पेस जो कि आपको पैरेन्काइमा में देखने को मिला था, वो स्पेस आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगा। वो स्पेस इनमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके जो सेल्स वॉल है, इनमें जो सेलुलोज है वो ऑलरेडी इतना थिकेंड होता है कि वो सारे स्पेसेस को जो वो कवर कर लेता है, ठीक है, ये सारे स्पेसेस को कवर कर लेगा। और इसी वजह से ही जब ये यहाँ पे हम लोग कॉलन काइमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सारे स्पेस हैं, ये सारे स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ये सारे स्पेस को कवर कर लेगा, ठीक। और जब आप इनको इजीली चाहोगे सेल्स को अलग करने की, तो इजीली सेल्स जो है वो अलग नहीं होंगे। जनरली आप जब भी देखते हो कि अभी जितने भी बहुत आंधी हो रही है, बहुत आंधी चल रहा है, तूफान आ रहा है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे ट्री है और ट्री पूरी तरह बेंड करेगा, यहाँ ऐसे झुक गया, ठीक है, लेकिन ट्री जो जल्दी टूटता नहीं है। और लीफ जो होती है, लीफ बिल्कुल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में वेव करती रहती है, जितने भी ब्रांचेस होते हैं वो हिलते रहते हैं, लेकिन वो जल्दी, जब तक इनकी कैपेबिलिटी होती है, वो जल्दी टूटते नहीं है। तो उनको कौन सा टिश्यू जो होता है, उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कौन सा टिश्यू जो उनको इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनको ग्लू, मतलब वो बिल्कुल एकदम ग्लू की तरह एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं है जल्दी, जब तक उनकी कैपेबिलिटी रहती है। और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कॉलन काइमा की वजह से होता है। तो कॉलन काइमा जो है वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं। कॉलन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इनका फंक्शन क्या है, ये कि ये मैकेनिकल सपोर्ट तो ये भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिनकी वजह से लीव्स और ब्रांचेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा टर्न होने के बाद भी वो जल्दी टूटते नहीं हैं। तो ये कॉलन काइमा हो गया आपका। अब आ जाओ आप स्क्लेरन काइमा में। स्क्लेरन काइमा पहले बता दिए कि यस, स्क्लेरन काइमा जो है वो डेड सेल्स का बना हुआ है, ओके। और इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इनमें भी अब ये था कि अब इनके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या पाया जाएगा, इनके इंटरसेलुलर स्पेस में तो चलो इनका जो सेल वॉल था वही थिकेंड हो गया था, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल गायब था। लेकिन जितने भी स्क्लेरन काइमेटस सेल होते हैं, तो इनके सपोज मान लो ये स्क्लेरन काइमेटस सेल हो गया, ये स्क्लेरन काइमेटस सेल हो गया, ये स्क्लेरन काइमेटस सेल हो गया। तो ये जो इनके जो बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इनमें एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिनको हम बोलते हैं लिग्निन, ओके। लिग्निन एक सब्सटेंस है, और ये इनमें डिपॉजिट होता है, जिनके वजह से ये प्लांट्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट और बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके। बहुत हार्ड होते हैं इस वजह से, इस लिग्निन की वजह से। और ऐसे सेल वॉल को जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जैसे यहाँ पे पूरे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे पूरे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे पूरे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, तो ऐसे लिग्निन, ठीक है, ऐसे सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल। ऐसे सेल वॉल को हम क्या बोलेंगे, लिग्निफाइड सेल वॉल। और इनका काम क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरन काइमा भी जो है जनरली वो दो तरह के होते हैं, स्क्लेरेट्स, जो कि जब आप लोग जो गुआवा, पियर, ये सब जब आप लोग खाते हो तो बहुत क्रंची फीलिंग आती है, जब आप खाते हो तो बहुत मतलब अजीब सा कट एकदम बिल्कुल आवाज आती है, बिल्कुल वो क्या होता है, वो भी स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू ही है, जो आप खाओ तो फिर बिल्कुल क्रंची आवाज जो आए, ओके। वो और जनरली आप नारियल को देख लो, तो नारियल के कवर पे देखो कि मतलब वो जो कवर है उसको, जिनको हम रोप वगैरह बनाने में यूज करते हैं,
तो वो भी जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल ही होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा ही है वो भी। तो आई थिंक ये जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में ये जो कंपैरिजन है और ये जो इन तीनों में जो डिफरेंस है, आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स के बने हैं, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स के बने हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड सेल का बना हुआ है। इनका काम है स्टोरेज का, इनका काम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, एंड दिस इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट ओनली। आई थिंक ये क्लियर है। अब आप आ जाइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जनरली जो है वो दो तरह के हैं, एक हो गया आपका जाइलम, एक हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर नोन एज व्हाट? कंडक्टिंग टिश्यू। आप जूनियर क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है। जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट्स में चीज़ों को कंडक्ट कराते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज यू जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करिए, here I am explaining you all, you look here, suppose ये आपका बिल्कुल जूनियर क्लास का ये हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ओके बिल्कुल जूनियर क्लास का एग्जाम्पल। यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेम, हो गया ब्रांच, हो गई यहाँ पे ये आपका लीफ हो गया। आपको पता है अब इनमें कंडक्टिंग टिश्यू रन कर रहा है। कंडक्टिंग टिश्यू, अब इनमें कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा रन कर रहा है? सी, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो ये आपको ब्लू पेन से जो दिख रहा है, सपोज करो ये यहाँ पे क्या है, ये जाइलम है, ये जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, और ये यहाँ पे रन किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जाइलम से लीफ तक जाएगा, ये जाइलम जो है वो पूरे प्लांट में है। जाइलम फ्लोएम, ये जो जाइलम फ्लोएम टिश्यू है पूरे प्लांट में रन करते हैं। हम सिर्फ एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो है ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो आपका क्या हो गया? जाइलम हो गया, ओके। और ये जो ऑरेंज पार्ट है, ऑरेंज, ये जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है, दिस वन, ये क्या हो गया? ये आपका फ्लोएम हो गया, ओके। ये यहाँ पे रन किया, यहाँ पे रन किया, ये जो ऑरेंज पार्ट ये आपका हो गया फ्लोएम। अब ये देखिए जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का फंक्शन क्या है कि जाइलम का काम ये है कि जाइलम क्या काम करता है, ये जाइलम जो है, ये सपोज ये रूट्स है, और ये रूट्स आपको पता है कि रूट्स कहाँ है, ये सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल में आपको क्या प्रेजेंट है? सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ओके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये रूट्स क्या करेंगे, रूट हेयर्स क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और वापस से इनके थ्रू, ठीक है, ये जाइलम के थ्रू, ये जो जाइलम दिख रहा है ना, जाइलम के थ्रू ये कहाँ पहुँचाएंगे? ये पहुँचा दिया कहाँ पे? लीफ पे पहुँचा दिया। लीफ को अब क्या मिल गया? लीफ को अब वाटर मिल गया, ओके। लीफ को वाटर मिल गया, और हमें पता है कि इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। स्टोमेटा के हेल्प से इनको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, स्टोमेटा के हेल्प से, जनरली एटमॉस्फेयर के हेल्प से। तो जब इनको वाटर यहाँ से मिल गया, जाइलम के थ्रू मिल गया, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इनमें ग्लूकोज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ये फूड प्रिपेयर करेंगे, C6H12O6, ये फूड प्रिपेयर करेंगे, और साथ में ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे उसी स्टोमेटा के थ्रू। तो ये बाहर चला गया। अब बचा इनके पास क्या? फूड। तो क्या घर में जब खाना बनता है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ किचन में ही रखा रहता है? वो दूसरे बंदे उसको क्या खाते नहीं है? खाते हैं ना सभी लोग, तभी तो सब लोग सरवाइव करते हैं। तो उसी तरह अगर लीफ भी सिर्फ और सिर्फ खाने को अपने पास रखेगा तो क्या पूरा प्लांट सरवाइव कर जाएगा? नहीं करेगा, सब डाई कर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब लीफ क्या करेगा? अकेले अपने पास इस फूड को नहीं रखेगा। अब लीफ क्या करेगा? उसको सारे जगह पहुंचाएगा उस फूड को। वो किसके हेल्प से पहुंचाएगा? जाइलम के हेल्प से। तो चलो वाटर आ गया इनके पास, वाटर आ गए, मिनरल्स आ गए। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्लोएम, ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है, तो ये क्या करेगा? ये फूड को पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो ये यहाँ से वाटर और मिनरल को कंडक्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ से फूड को कंडक्ट करा रहे हैं फ्रॉम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट इज वाई जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज, और इसी वजह से जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, ओके। और ये जाइलम फ्लोएम दोनों कैसे टिश्यू हैं? ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। अब इसमें देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखो जाइलम को देखो, तो जाइलम किसका बना हुआ है? ये अलग सेल के ट्रैकेट्स के बने होते हैं, वेसल्स के बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा का बना है, जाइलम फाइबर्स का बना है। और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं जनरली वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।
और बाकी जाइलम पैरेन्काइमा जहाँ पे भी है समझ जाओ वो फूड स्टोरेज का काम कर रही है। जैसे यहाँ पे भी पैरेन्काइमा तो क्या इनका काम है फूड स्टोरेज का, तो यहाँ चाहे यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा तो भी ये स्टोरेज का काम करेगी, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा तो भी स्टोरेज का काम करेगी। हाँ, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे देखो हमने लिविंग लिखा है, इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है जो कि लिविंग सेल है, बाकी ये तीन जो है, ठीक है, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो वेसल्स हो, चाहे वो ट्रैकेट्स हो, ये तीन जो है वो डेड सेल्स है, वो डेड है, ठीक है। अब उसी तरह आप आ जाओ फ्लोएम में, तो फ्लोएम में भी ये सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनमें जो है, इनमें देखिए एक लिविंग था सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा, और इनमें क्या है 3 लिविंग है लेकिन एक डेड है जो कि है क्या है फ्लोएम फाइबर्स, ये हमने डेड लिखा हुआ यहाँ के। तो ये आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल क्लास 9 में तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इनमें ये जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और इनमें फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, इनमें बाकी सारे लिविंग है और इनमें बाकी सारे जो है वो डेड हैं। तो ये हो गया आपका जाइलम फ्लोएम फंक्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इनका फंक्शन क्या है। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए नोट करके हमने लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये सारे टिश्यू की बात हो रही है। अब आप आ जाओ प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो चीजें टिश्यू को मतलब जो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करे। आप एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये स्टेम हो गया, ठीक है, ये स्टेम हो गया और ये स्टेम हो गया। जब हम स्टेम को इस तरह से कट करेंगे ना, इस तरह से कट करके जब हम इस तरह से घुमा के देखेंगे इनको, तो हमें कुछ इस तरह से सर्कल दिखेगा और सर्कल पे जब हम आउटर वाली लाइन देखेंगे, आउटर वाली लाइन जो एक तरह के एक सेल्स की बनी होती है, देखो दिया हुआ है ना, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कि एक लेयर से मिलके बना हुआ है सिंगल सेल से। ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल है, ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये अलग अलग सेल, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं एपिडर्मिस, ओके, जिनको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो उनको क्या कर रहा है, बचा रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो लीफ को अगर हम एग्जाम्पल पे लेते हैं तो लीफ का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो लीफ के टॉप मोस्ट पे ही लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो सपोज मान लीजिए ये लीफ का एपिडर्मिस है, ओके, ये लीफ का आउटर लेयर है, ये लीफ के सिर्फ हम ऐसे इस तरह के आउटर लेयर बात करें, और इन्हीं के एपिडर्मिस पे ही क्या बियर करता है, स्टोमेटा बियर करता है, ओके। और ये स्टोमेटा क्या है आपको पता है, स्टोमेटा जूनियर क्लास में आप लोगों ने 7th में भी इसके बारे में पढ़ा है। और मतलब ये स्टोमेटा जनरली क्या काम करते हैं, ये किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं और जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। किसके एपिडर्मिस में, लीफ के एपिडर्मिस में, ओके। और ये एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज अ व्हाट, प्रोटेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। आई थिंक ये जो प्लांट टिश्यू है, अब जब आप जाओगे, अब अपनी एनसीईआरटी को ओपन करोगे, अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे, तो आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगी कि यस एक्चुअल में प्लांट टिश्यू क्या है। प्लांट टिश्यू बिल्कुल जनरल एकदम अच्छे से हम लोग देखे स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टिश्यू, जो कि टिश्यू क्या है, को किसने इनको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज व्हाट, हिस्टोलॉजी। और टिश्यू के क्लासिफिकेशन पे हम देखेंगे तो यस प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है, एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस नहीं किया है। एनिमल टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस प्लांट टिश्यू इज क्लियर टू यू ऑल। होप यू पीपल जस्ट अंडरस्टूड इट वेल। और अगर आप लोग को समझ में आया है, चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर लगी हो, तो यू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।